जानवरों से भी बदतर थी जिंदगी, कोई इंसान बना के छोड़ गए। फिर से कोई जुल्म ना हो, इसलिए संविधान बना के छोड़ गए। मैं नमन करती हूँ अपने मसीहा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में, जो हमारे हाथों में कलम थमा के छोड़ गए। बाबा साहेब का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ और उनके पिताजी सूबेदार मेजर के पद पर भर्ती थे अंग्रेजी सेना में। उनकी माता का नाम भीमाबाई था और बाद में लंबी बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हो गई और मृत्यु के कारण बाबा साहेब अल्पायु में ही माता के प्यार से वंचित हो गए। बाद में जब बाबा साहेब 5 वर्ष के हुए तो उनके पिता सूबेदार राम जी उन्हें एक ब्राह्मण स्कूल में लेकर गए। ब्राह्मण प्रिंसिपल, उस स्कूल का प्रिंसिपल, सुंदर बालक को देखकर प्रिंसिपल साहब बहुत खुश हुए और उनका प्रवेश पत्र भरना शुरू कर दिया। जैसे ही उन्होंने प्रवेश पत्र भरना शुरू करा तो जो टीचर होते हैं उसमें एक कॉलम, तो उनके पिताजी से जैसे उनकी जाति पूछी, जाति के बाद में उन्होंने बताया कि हम इस जाति से आते हैं। तो प्रिंसिपल साहब बहुत गुस्से में होके और चपरासी को बुलाकर आदेश दिया कि इस नीच कमीने को धक्के मारकर बाहर निकाल दो। इसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की। आहत पिता कुछ नहीं बोले, चुपचाप अपने घर आके बैठ गए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। बाबा साहेब को जब छोटे बचपन में बाल उसमें थे तो दूसरे स्कूल में लेके गए, अंग्रेजों का स्कूल था। वहाँ पे भी उन्हें दाखिला तो मिल गया, लेकिन वहाँ पे भी उन पर 4-5 शर्तें लगाई गई। आप में से कोई बता सकता है? वैसे मुझे लगता है यहाँ पे जानकारी है बाबा साहब के बारे में कि कौन कौन सी शर्त थी इनके ऊपर लगी हुई। कोई भी बता सकते हैं? जिनको जानकारी है बताइए, नहीं तो नहीं। एक बच्चे के साथ में बैठेंगे, दूसरे बच्चे जाति के उनके साथ में बैठेंगे, गले से पानी नहीं पियेंगे और पीछे बैठेंगे। पहली शर्त थी कि टाट बिछाने के लिए घर से ही लाना होगा, जो ये बिछड़ा है ना। और दूसरी शर्त थी सभी बच्चों से 10 फुट की दूरी पर दूर बैठेंगे, जहाँ चप्पल बच्चों के होते थे, सबके पीछे। तीसरी शर्त थी ब्लैक बोर्ड के निकट नहीं जाएंगे और चौथी शर्त थी मटकों से अपने हाथ से पानी निकाल कर नहीं पिएंगे। 5वीं शर्त थी जो बच्चों का खेल होता खेलों में भाग नहीं लेंगे। यहाँ तक कि उनके नाई भी बाल नहीं काटते थे। उनकी बड़ी बहन उनका घर पे ही बाल काट देती थी, जिससे उनकी बहुत ज़्यादा मजाक बनती थी। उनकी बहन की शादी मुंबई में हुई थी। जब उनकी बहन की शादी मुंबई में काफ़ी दिन हो गए उन्हें वहाँ पे मिले हुए, काफ़ी दिन हो गए उनकी ससुराल में गए हुए, तो वो अपनी माँ से जिद करने लगे कि मुझे अपनी बहन के यहाँ जाना है। और वो चल रही है बहन के यहाँ पे। जैसे जैसे वो गए, पैदल का रास्ता था, जैसे रास्ते में जा रहे थे तो उनको थकान होने लगी बहुत ज़्यादा। बच्चे तो थे ही, तो जैसे थकान होने लगी तो वो एक चाय की दुकान बनी हुई थी, तो उस पर जाकर बेंच पर बैठ गए और चाय वाले से ऑर्डर किया 1 कप चाय का। तो चाय वाले को कुछ शक हुआ, क्योंकि पहले के अभी भी ऐसी स्थिति इतनी अच्छी नहीं है। तो वो देख के पहचान लिया और उनसे पूछने लगा कि क्यों रे, क्या जाते तेरी? तो भीमराव, ऐसा लगा उन्हें जैसे चौथे आसमान से किसी ने नीचे गिरा दिया हो, लेकिन वो डरे नहीं। अपनी निडर होते हुए जाति बताई उन्होंने। और जैसे जाति बताई, जाति बताने के साथ साथ ही चाय वाला भीमराव की तरफ लपका और लपकने के बाद में कहता है, नीच महार, गंदी नाली के कीड़े, तेरी हिम्मत कैसे हो यहाँ पे आने की? और उन्हें गाली देते हुए बेंच से नीचे ढकेल दिया और वो नाली में जाके गिर गए। भीमराव रोते रोते घर पहुँच गए। एक बार ऐसे ही वो स्कूल में जब गए तो स्कूल में भी उनके साथ अत्याचार हुआ। बाबा साहेब संस्कृत भाषा पढ़ना चाहते थे, लेकिन ब्राह्मणों ने उन्हें उनकी जाति के कारण संस्कृत भाषा पढ़ने नहीं दी। बाबा साहेब ने अपने ही इच्छा शक्ति के बल पर उन्होंने संस्कृत भाषा भी पढ़ी और एक अच्छे विद्वान भी बने संस्कृत भाषा के। वो संस्कृत भाषा क्यों नहीं पढ़ने दिए जाते थे? उन्हें किसी को भी अधिकार नहीं था। सदियों से यही परंपरा थी कि किसी हिंदू को किसी भी संस्कृत, भला हिंदी भी नहीं पढ़ने दी जाती थी उन्हें। संस्कृत की तो बात बहुत दूर की बात है। फिर बाद में उन्होंने, एक बार क्या हुआ, बाबा साहेब सबसे पीछे बैठे हुए थे और वो सारी अपनी चीज़ें नोट करते रहते थे। एक बच्चे ने बोल दिया उनसे, टीचर से,
कि साहब सर जी हमसे ही सारे सवाल हमसे क्यों पूछते हो, कभी उस बच्चे से ही पूछ लिया करो। तो उन्हें पीछे से बुलाया गया ब्लैक बोर्ड के पास में। जैसे ही ब्लैक बोर्ड के पास आने के लिए भीमराव तैयार हुए तो कुछ ऊंची जाति के व्यक्ति उनसे कहने लगे, ठहर जाओ भीम, हमें अपने रोटियों के डब्बे उठा लेने दो, तब ब्लैक बोर्ड के पास जाना। जब तक उन बच्चों ने रोटियों के डब्बे नहीं उठा लिए तब तक उन्हें ब्लैक बोर्ड के निकट नहीं आने दिया। बहुत सारी ऐसी रूढ़िवादी परंपराओं को लांघते हुए पर्वत चोटी पे वो पढ़ाई उन्होंने पूरी की और पढ़ाई करते करते वो विदेश पहुंच गए। विदेश से जब वहाँ से वापस आए तो उन्होंने देखा कि जितने भी मनुस्मृति या रामायण गीता और बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो वेद पुराण थे, उनमें शूद्रों के लिए, हम लोग शूद्र कहलाते हैं, 4 वर्ण होते हैं। पहला ब्राह्मण, दूसरा बनिया, तीसरा क्षत्रिय और चौथे हम लोग। तो उन्हें यही तीनों को पढ़ने, एक को राज करने का अधिकार था, एक को पढ़ने का अधिकार था, दूसरे को राज करने का अधिकार था और एक को व्यापार करने का अधिकार था। और हमारे समाज के लोगों को सिर्फ सेवा करने का अधिकार था। हमें नहीं तो कोई धन रखने का अधिकार था और नहीं हम महिलाएं, जो आज महिलाएं सज सवर के रहती हैं, अच्छे कपड़े पहनती हैं और अपने घरों में रह रही हैं। अभी इस जैसे हम लोग यहाँ से गुजरे तो इस चीज़ से प्रतीक हो गया कि आज भी यहाँ पे परंपरा जारी है। पहले लोग ऐसे ही नालों से, गंदे नालों से पानी पीते थे। हमारे समाज के लोग, उन्हें अच्छा पानी पीने का अधिकार नहीं था, लेकिन बाबा साहब ने अपनी इच्छा शक्ति के बल पर हमारे समाज को पानी पीने का अधिकार भी दिया और उन्हें शिक्षा का भी अधिकार दिया। एक बार बाबा साहब जैसे विदेश से आए तो विदेश से बाबा साहब से किसी पत्रकार ने पूछा कि बाबा साहब आप इतने पढ़े लिखे हैं फिर भी आप कब तक पढ़ना चाहोगे? तो बाबा साहब कहते हैं कि मैं आजीवन स्टूडेंट बने रहना चाहता हूँ। तो ये ऐसा ही हमारे जीवन में भी होना चाहिए। हमें भी अपने बच्चों को शिक्षा के लिए चाहे कर्ज लेना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाना चाहिए। हमारे समाज में क्या करते हैं, पैसे की कमी की वजह से अपने बच्चों को घर पे बैठा लेंगे, लेकिन पैसे की कमी की वजह से मंदिरों में जाना नहीं छोड़ेंगे, कर्ज लेकर मंदिरों में जरूर जाएंगे। कुरान धर्म की जो कुरान होती है, इस्लाम धर्म की जो सच्ची कुरान होती है, उसमें भी कहा गया है कि एक खुदा के नेक बंदे, शिक्षा लेते लेते जितना तू शिक्षा लेने के लिए अगर तुझे पालने से लेके कब्र तक भी जाना पड़े तो जाना, लेकिन बच्चे को शिक्षा से वंचित मत करना। यही ईसाइयों की बाइबल कहती है। बाइबल कहती है शिक्षा लेते लेते जितना तू गरीब होगा उतना ही तू प्रभु के करीब होगा। हम लोग क्या करते हैं, हिंदू धर्म में हमारे ही समाज के लोगों को शिक्षा से वंचित रोका जाता है। माँ भी जो होती हैं अपने बच्चों को, अगर हम बाबा साहब की वो तस्वीर घर में लगाएंगे तो एक बच्चा पूछेगा कि माँ ये कौन है, तो माँ कहेगी जो जानकारी, जिसको जानकारी होती है वही कहेगी, नहीं तो दूसरा क्या कहेगा, एक तरफ भोले की तस्वीर लगी है, उनके तन पे कपड़े नहीं है, और एक तरफ बाबा साहब की तस्वीर लगी है। तो बच्चा पूछता है, बच्चे वही करते हैं जो हम लोग करते हैं। बच्चे नकल बहुत जल्दी करते हैं, और नकल करनी इतनी अच्छी जानते हैं वो, जैसे हम लोग करते हैं वैसा ही हमारे बच्चे भी सीखते हैं। तो इसलिए हमें अपने महापुरुषों के ज्ञान की बहुत ज़रूरत है। जब तक हमारे घरों में इतिहास नहीं होंगे महापुरुषों के, तब तक हमारे घरों में उन्नति नहीं हो सकती। अभी हम लोग आगरा में गए थे, मैंने वहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छी सीखी। राहुल भंते जी का प्रोग्राम हुआ था कि नीचे दुकान और ऊपर मकान, ये हमारे समाज में होना चाहिए उन्नति के लिए। कोई कहते हैं ना हमें तो कारोबार ही नहीं है, क्या करें, अनपढ़ इंसान भी है ना, अगर वो अपने घर में नीचे दुकान और ऊपर मकान बनाएगा तो उसका रोजी रोटी का भी रोज चलता रहेगा और अपना घर का भी सारा काम चलता रहेगा। तो ये हमारे समाज में होना बहुत ज़रूरी है। और हमारे समाज में क्या है, दारू को इतनी अहमियत देते हैं लोग, बहुत ज़्यादा। एक नया शराबी बना,
तो नया नया शराबी बन के दुकान में गया, शराब वाले की दुकान के पास जाके कहता है कि साहब एक दारू की बोतल दे दो। अब जैसे उसने दारू की दुकान में अपना हाथ उठाया, हाथ उस खिड़की में डाला, तो वो खिड़की थोड़ी छोटी थी और आदमी जो था हट्टा कट्ठा मोटा था, तो वो कहने लगा, दारू की बोतल जैसे उसने हाथ में पकड़ी, तो दारू की बोतल हाथ में पकड़ते समय कहता है कि भाई साहब आप अपनी खिड़की का दरवाज़ा थोड़ा, इसका खिड़की की जो खिड़की है, दुकान की खिड़की है, थोड़ी बड़ी कर लो। तो उसका जवाब क्या था? वो कहता है कि भाई साहब आप अभी नए नए शराबी बने, नए नए शराबी बने हो, बस कुछ दिन आते रहो, पतला हो जाएगा। आप थोड़े दिन आते रहो यहाँ पे, आपकी इज्जत, आबरू, बीवी बच्चों का कैरियर और आपकी नौकरी कारोबार सब इस खिड़की के अंदर समा जाएगा। इतनी बड़ी है यूँ? इतनी बड़ी है। क्योंकि एक कबाड़ी भी जानता है, जब कबाड़ी कहीं जाता है ना गली मोहल्लों में, आपने देखा होगा कबाड़ी जब आवाज़ लगाता है तो उसकी आवाज़ क्या होती है? कबाड़ी वाले की आवाज़ होती है अपने घर का टूटा फूटा सामान बेच लो, दारू के पौवे बेच लो,